हेलो दोस्तों, सभी यूट्यूब फैमिली को और अन्य सभी परिवार को मेरे घर सुंदर चैनल पर मैं उर्मिला देवी यादव सभी को नमस्कार करती हूँ। हमें लगता है कि हमारा परिवार सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम चाहते हैं कि हमारा घर सभी का सुंदर हो, अच्छा हो, सुख और शांति से समृद्ध हो। और घर सुंदर तभी होगा जब विचार सुंदर होगा, क्योंकि पहले मस्तिष्क में विचार आता है। कोई भी विचार आता है तब हम मुख से बोलते हैं, और मुख से जब बोलते हैं तो चाहे अच्छा हो चाहे खराब, तब परिणाम आता है। इसलिए हम विचार हमेशा अच्छा रखेंगे तो घर सुंदर ऑटोमेटिक रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और हम अपनी माताओं, बहनों से, भाइयों से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जो जन्मों का यानी सालों का कचरा हमारे मस्तिष्क में जो जमा हुआ है, उसको साफ करने में टाइम तो लगेगा ही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी से साफ हो जाए, लेकिन कोशिश जब हम करेंगे तो ज़रूर साफ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने सुबह की जो भगवान जगाते हैं तो हमको स्मृति दान देते हैं। 3 बार भगवान हमको विशेष रूप से मिलने आते हैं हमसे, और शेष में तो हमारे साथ ही बराबर हैं, लेकिन विशेष रूप में 3 बार भगवान हमारे पास आते हैं, या यूँ कहिए कि टेलीफोन लगाते हैं, हमको भूलते नहीं हैं। तो सुबह में जगा करके हमारी स्मृति वापस देते हैं। जब सो जाते हैं तो हमारी स्मृति नहीं रहती है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं। और जब भूख लगती है हमको तो हम भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो उसका अन्न रस भगवान बनाते हैं, यानी खून, तो हमको शक्ति मिलती है। तो हमको भगवान, जब हम भोजन करते हैं तो भगवान हमको शक्ति दान देते हैं। नहीं खाएंगे तो शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? आधा काम तो हमको करना ही पड़ेगा। भगवान हमारा पार्टनर है। कोई अगर हम भगवान के हम लोग कहते भी है ना, कोई कोई अनाड़ी लोग कहते हैं अनाड़ी है, अनाड़ी नहीं है, वो हकीकत बात है कि भगवान को कह दो मेरे मुंह में खाना डालें, तो वास्तव में सोचा जाए तो नहीं भी डालते हैं। और नास्तिक रूप से देखा जाए तो नहीं डालते हैं, और आस्तिक रूप से देखा जाए तो डालते हैं। अगर शेष रूप में अगर भगवान हमारे साथ 24 घंटा है तो वही तो है मेरे मुंह में भोजन डालता है। जिसके शरीर से भगवान निकल जाता है तो उसको कह दे कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ उससे कह दो कि उठ बैठ जा। सब परिवार बिखरा हुआ है, खलबलाया हुआ है, सभी रो रहे हैं, सिर्फ करके उनसे कहे कि मैं ठीक हूँ, बस इतना कहना है। तो काहे नहीं उठता है वो? तो भगवान ही खिलाते हैं हमको, हम नहीं खा सकते। मेरे में वो ताकत नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है। तो भोजन जब हम करते हैं तो उसका अन्न रस बनता है, तो भगवान हमको शक्ति दान देते हैं। अभी माताओं बहनों ज्यादा व्रत पूजा उपवास करती हैं, सावन का महीना आने वाला है, तो
जब नवरात्रि आती है तो 9 दिन का व्रत करती हैं। उसमें भी हम कितनी बहनों को देखते हैं पालकी टमाटर और आलू और सिंघाड़ा का पूड़ी और सेंधा नमक ये सब करके खाती हैं। फिर भी कहती हैं कि हमने 9 दिन का व्रत रखा था। जो भोजन में जो प्रतिदिन का भोजन होता है वो स्वाद और वो शक्ति उसमें है, ये इसमें नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा माता है। क्यों कहा जाता है किसी को केला माता, सेब माता, संतरा माता, अंगूर माता, क्यों नहीं कहते हैं उनको? वो अन्नपूर्णा माता है, इसलिए वो शक्ति दान देती है। माता ही है जो हमको शक्ति देती है, और किसके पास ताकत है जो हमको शक्ति देगी? तो जब हम भोजन करते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। फिर इसके बाद दिन भर हम अपने काम में लग जाते हैं, जिसका जो भी काम है। किसी का नौकरी है, किसी का पढ़ाई है, किसी का हाउस वाइफ है, कोई कुछ भी काम करता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद दिन भर काम करके जब हम थक जाते हैं तो शाम होती है, और जब शाम होती है तो हमको नींद कौन देता है? भगवान देता है। अच्छा, किसी किसी को नींद नहीं आती है, कहते हैं हम रतिया भर जागत रहे और पता नहीं कब अखिया लग गवा। 1 बजे तक जागत रहे, 2 बजे तक जागत रहे, पता नहीं कब भोरहिया में रतिया अखिया लग गवा। तो अच्छा, जब हम जागते हैं तो जब घड़ी हमारे घर में होती है तो तुरंत घड़ी पे ध्यान जाता है, तो हमको पता चलता है कि हम इतने बजे उठे थे। लेकिन सोने का टाइम कोई बता सकता है कितने बजे हम सोए थे? नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान ने हमको वो टाइम में सुला दिया, हमको पता ही नहीं कब हम सो गए। जागने को पता सबका होता है, लेकिन उठने का किसी को पता नहीं होता है। नहीं, उठने का सबको पता होता है, लेकिन सोने का किसी को पता नहीं होता है। तो और किसी किसी ने तो भगवान को सोने के बारे में थैंक यू भी कहते हैं कि भगवान धन्य है प्रभु, अगर तूने रात नहीं बनाया होता तो इंसान करते करते मर जाता। अच्छा, भगवान जो भी चीज बनाया है ना, बहुत ही इंसानों के बारे में, सभी जीवों के बारे में सोच समझ करके बनाया है। तो काम करके जब हम थक जाते हैं तो हम बिस्तर पे जब जाते हैं ना, तो भगवान हमको नींद देता है। तब जब नींद देता है, दिन भर हम थक जाते हैं, तो भगवान को याद करके सोना चाहिए। और जब हम दिन भर काम करते हैं तो उस समय न जाने कितने हमारे हाथ से पैर से जीव दब करके मर जाते हैं। पता कितने छोटे छोटे अणु हैं, उसमें भी जान है। हमारे हाथ से पैर से मर जाते हैं, और न जाने कितने हम झूठ इस जीभ से गलत शब्द बोल देते हैं, इस कान से गलत सुनाई देता है, इस आंख से गलत दिखाई देता है, इस माइंड से कितना न जाने दूसरे के बारे में हम गलत सोचते हैं। नहीं बोलते हैं तो सोचते भी हैं। तो इस शरीर से न जाने अनगिनत पाप होते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं, तो जब सो करके सुबह में उठते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो जब हम सोने जाते हैं तो भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। कैसे करना है क्षमा याचना? अभी नहीं जिसको आता है, सीधा भगवान से कहेंगे कि भगवान, हमने दिन भर में जो भी हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में, अभी पता नहीं था लेकिन अब पता हो गया है कि प्रभु, हमें हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है हमको माफ कर दो। आज से गलती नहीं होगी, पूरा कोशिश करूंगी कि मुझसे गलती नहीं होगी, प्रयास करूंगी, ये करना है। लेकिन हमारे भारत की जो भाषा है वो
प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। हमारे देवों की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। आज संस्कृत लुप्त हो गया है। किसी स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर जहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको उसको मूर्ख बताया जा रहा है कि संस्कृत माने कौन सी पढ़ाई है। तो इसीलिए तो हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है, हमारे बच्चे विनाश की तरफ जा रहे हैं। संस्कृत हमारे देश से, हमारे जीवन से निकल जा रहा है, इसलिए तो हमारा परिवार विनाश की तरफ जा रहा है। तो हम संस्कृत के माध्यम से भगवान को बताएंगे कि कैसे भगवान को याद करना है। तो उसका मंत्र है, पहले तो भगवान को हम याद करेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र, सभी दुखों का मेरा नाश करो। और फिर इसके बाद कर कर चरण, कर माने हाथ, चरण माने पैर। कर चरण कृतम माने कर्म, कर चरण कृतम वाक, वाक माने वाणी। कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा, मतलब इन सबसे जितने भी कर्म हुए हैं जाने अनजाने में, गलत कर्म हुए हैं, वाक कायजम कर्मजम वा, श्रवण कान से सुनते हैं हम, श्रवण नयनजम आंख से नयन, नयनजम वा मानसम वा मन से, मानसम वा अपराधम, मतलब ये शरीर से हमारे जितने भी कर्म जाने अनजाने में हुए हैं प्रभु हमको माफ कर दो। अब से हम कोशिश करेंगे कि हमसे गलत कर्म ना हो, क्योंकि भगवान ने सभी प्राणियों में से उत्तम शरीर हमें दिया है, मनुष्य तन। भगवान हमको अपना स्वरूप ही दे दिया है। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपना विभूति बताया है कि प्राणियों में मैं मनुष्य हूँ। तो हम भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, न कि खराब करने के लिए। हमेशा ही हाँ अनजाने में गलती हो जाती है, वो ठीक है, भगवान हम उसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। तो कर चरण कृतम कर्मजम वा, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, जितने भी हमारे शरीर से जो कर्म इंद्रियां हैं, जितने भी गलती हुई है भगवान सबको माफ करना। श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, विहितम अभितम वा, विहितम अभितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जाने अनजाने में क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, देवों के देव महादेव, महादेव शंभो। तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर। अब हम तो आ ही गए हैं घर को सुंदर बनाने के लिए। अब आप लोग हमारा साथ देंगे, यूट्यूब परिवार और अन्य परिवार लोग, तो हम अपना घर सुंदर बना रहे हैं। तो हम आप लोगों के साथ, यदि आप लोग हमारा साथ देते हैं
तो भगवान ने चाहा तो आप लोगों का भी घर सुंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं कहते हैं किसी का घर खराब हो। अपना कर्म स्वयं लिखना पड़ता है। जैसे एक किसान को ले लीजिए। किसान का काम क्या है? हल चलाना और खेत में बीज डालना, इतना किसान का काम है। अब किसान इतना काम करके चला आया, अब बाकी का काम किसका है? भगवान का। अब भगवान उस बीज को अंकुरित करेंगे, उसको अंकुरित करेंगे। अब वो निकल के बाहर आएगा, थोड़ा और ऊपर आएगा, फिर किसान जाएगा, क्या करेगा? उसको पानी डालेगा। अब भगवान उसको और ऊपर ले जाएंगे। मतलब भक्त और भगवान का दोनों का बराबरी का हिस्सा होता है। तो इसी तरह अगर भगवान का अगर इज्जत है संसार में तो वो भक्त से है। अगर भक्त का कद्र है इस संसार में तो भगवान से है। एक दोनों के बिना कोई रह नहीं सकता। तो हम भगवान हमको माफ करते हैं। ऐसा करके अगर हम सोते हैं तो हम माँ निद्रा की गोदी में जाकर सो जाते हैं और भगवान सभी पापों का नाश करते हैं। और भगवान हमको जब अपनी गोदी में सुला देते हैं तो हमारा संहार हो जाता है, यानी सब कुछ हम भूल जाते हैं। जब हम सब भूल जाते हैं तभी हमको नींद आती है। वैसे नींद नहीं आती है किसी को, नहीं तो उनका लेना है, उनका देना है। लड़का है तो ये हमको याद करना है, इतना होमवर्क करना है, हमको इतना लेसन करना है, कल परीक्षा है, परसों तैयारी करना है। मतलब जिसका जो जिम्मेदारी है वो अपना अपना लेके परेशान रहते हैं। जब हम भूलते हैं तभी हमको नींद आती है। कौन नींद में मुझ पे हाथ फिराए, कौन नींद में मुझ पे हाथ फिराए। तो भगवान जब ऐसे हाथ फिराता है हमारे सर पे तो हमको नींद आ जाती है। तो और यही नहीं, भगवान हमारे पास बैठ करके हमारी प्राणों की रक्षा करता है। ये सांस जो है हवा, ये कहीं निकल करके बाहर न हो जाए और फिर जब बाहर हो तो फिर वापस न आए। भगवान हमारे पास बैठ करके इतना मेरी रक्षा करते हैं और हम लोग तुच्छ मानव और भगवान को पल भर में कह देते हैं कि भगवान ने हमको क्या किया, हमारा क्या किया। अरे जन्म मृत्यु तो संसार का नियम है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये तो इसको सृष्टि भी नहीं तोड़ सकती। ये तो सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा। और रही कागज के टुकड़े की बात, तो थोड़ा सा दृष्टांत हम देंगे। बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं जिनको 2 ही हाथ, 2 ही पैर और 2 ही आंख है, जो कि बहुत बड़े बड़े अमीर हैं। अपने भारत की जो सुविधाएं हैं वो लोग खरीद ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी आदत को सुधारा है। उन्होंने अपने आदत को सुधारा है, उन्होंने आदत अच्छी डाली है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के परिवार क्या करते हैं, हमारे भाई लोग क्या करते हैं, हमारी हम बहनों के पति लोग क्या करते हैं? आराम चाहते हैं। इतिहास लिखना नहीं है उनको, उनको तो इतिहास पढ़ना है। अरे जो जिद्दी मानुष होता है ना, वो इतिहास लिखता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इतिहास नहीं लिखता है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो तो पढ़ता है। वो लिखने वाला व्यक्ति
वो पढ़ा लिखा बहुत नहीं होता है, वो लिख देता है इतिहास। वो कैसे लिखता है? वो अपने जिद पर लिखता है। वो उसका जो संकल्प होता है ना, वो दृढ़ होता है, इसलिए लिख देता है। उसका कर्म लिखता है, वो नहीं लिखता है, उसका कर्म लिखता है। दशरथ माझी को ही देख लीजिए, वो कितना पढ़ा था। उसके पास कोई बुलडोजर था, कोई जेसीबी थी, बताइए। उन्होंने संकल्प लिया कि साले मैं तुझे तोड़ कर रहूंगा। और जब जाता था शाम को घर वापस, तो कहता था कि कल मैं फिर आऊंगा, तुझे तोड़ने के लिए मैं कल फिर आऊंगा। और ऐसे करके जाते थे दशरथ माझी, और ऐसे ही कर करके उन्होंने पहाड़ को इस पार से उस पार तोड़ दिया और बीच में सड़क बना दिया। तो क्या है हमारे बेटे में, हमारे पति में, हमारे भाई में वो ताकत है? नहीं है। है, हम कहते हैं है। वो ताकत छुपी है हमारे पति में, हमारे भाई में, हमारे बेटे में, सब में वो छिपी है ताकत। लेकिन वो लोग, उनकी जो आदत है वो गंदी है। और दशरथ माझी की आदत जो थी वो इतिहास लिखने के लिए थी। उन्होंने सिंगल पसली के दशरथ माझी छीनी हथौड़ी से इतिहास लिख दिया। तो क्या हमारे भाई के पास, हमारे पति के पास, हमारे बेटे के पास वो ताकत नहीं है? है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि हमारी बहू भी जाए नौकरी करे, हमारी बेटी भी जाए नौकरी करे, हमारी पत्नी भी जाए नौकरी करे, सब लोग मिल के नौकरी करेंगी तब घर चलेगा। ऐसा करते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा होता भी है। और जब कोई, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक नन्हा सा बीज संकल्प करता है, तो उगने का संकल्प करता है, तो पथरीली धरती चीर कर बाहर निकलता है। तब तो हम वो इंसान हैं, हमारे पास भगवान का स्वरूप ही भगवान ने हमको दे दिया है। अगर जब हम करने के लिए निकलेंगे तो क्या दशरथ माझी से हम कम हैं? ना। अगर हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो कोई भी काम हमसे बड़ा नहीं है। तो हम, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग, हमें आज से हम लोग संकल्प लेंगे कि हमको दशरथ माझी की तरह पहाड़ नहीं तोड़ना है, सिर्फ बहू की बातों को सुनना है और प्यार से संभालना है। बेटे की बातों को सुनना है और उसको प्यार से मलहम लगा के उसको समझाना है। तभी घर जाके सुंदर बनेगा। और घर बिगड़ता कब है? जब जहाँ पे सास होती है, और जहाँ पे सास होती है वहीं पे घर बिगड़ता है। और जहाँ पे माँ, सास माँ बन जाती है, तो बहू को एक न एक दिन बेटी बनना ही पड़ेगा और वो घर सुंदर बन जाएगा एक दिन। तो हम अपनी माताओं, बहनों से, भाइयों से आज हम विदा लेते हैं। आज का वीडियो भगवान हमको जब सुलाते हैं तो हमारा संहार कर देते हैं, हमको कुछ याद नहीं रह जाता है, हम खत्म हो जाते हैं। और फिर जब सुबह में भगवान हमको जगाते हैं तो हमको जगाने के बाद हमको स्मृति दान देते हैं, हमको याद दिला देते हैं, उठो अपने काम में लग जाओ। और फिर हम विदा लेते हैं अपनी माताओं बहनों से और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे आप लोग, और करेंगे तभी हमारा मन भी लगेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि घर सुंदर बनाने के लिए हमें कौशल्या जैसे बर्ताव करना पड़ेगा, देवकी जैसे बर्ताव करना पड़ेगा, जीजाबाई जैसे बर्ताव करना पड़ेगा। अगर मजबूती लाना है तो हमें ही लाना पड़ेगा, बड़े लोगों को ही झुकना पड़ेगा, छोटे को झुकने की जरूरत नहीं है। छोटे झुकेंगे तो जमीन में चले जाएंगे, बड़े झुकेंगे। जैसे कि थोड़ी सी दृष्टांत देंगे, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को उठाने के लिए कौन झुकता है? माँ झुकती है। बच्चे को उठाने के लिए कौन झुकती है? माँ झुकती है। जब माँ झुकती है तभी तो बच्चा उठेगा। इसी तरह परिवार को उठाने के लिए, परिवार को सुंदर बनाने के लिए एक सास को ही, बेटे की माँ है, बहू की सास है, सास न बन करके बहू की माँ बन जाओ और बहू के छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करो और उसे प्रेम से समझा दो कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो, ये सब गलत बातें हैं, ये सब चीजें हैं। इसी को लेकर के सास बहू में दरार होता है और दरार के साथ वहीं पे बिगाड़ होता है, वहीं से रिश्ता खराब हो जाता है। तो हम अपने बहनों से, अपनी माताओं से, अपने भाइयों से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि घर सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करें हमारी बहनें। और आज हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।